Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study Indian Penal Code 1860। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इस एक्ट को हम इंडियन पीनल कोड बोलेंगे और ये पूरी की पूरी इंडिया में लागू होगी। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज for every act or omission contrary to the provision thereof, of which he shall be guilty within India। तो देखिए दोस्तों, सेक्शन 2 ऑफेंस के बारे में बात करता है, अपराध के बारे में बात करता है। जो भी अपराध हमारे इंडिया के टेरिटरी के अंदर हुआ है उसकी बात करता है। सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट बाई विच द लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। सपोज करिए कि कोई पर्सन, इंडियन पर्सन विदेश में जाकर कोई ऑफेंस कमिट करता है, लेकिन वो ऑफेंस विदेश में उसको ऑफेंस नहीं समझा जाता, वहाँ एक नॉर्मल है, लेकिन वही सेम एक्ट इंडिया में उसे ऑफेंसिव एक्ट माना जाता है। तो ये कह के वो नहीं बच सकता कि विदेश में तो आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है इसलिए वो ऑफेंसिव एक्ट नहीं है, लेकिन हमारे देश में वो एक्ट, जब भी वो हमारे देश में वो बंदा वापस आएगा तो यहाँ पर वो पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और उसे सज़ा भी दी जाएगी। तो माना जाएगा कि वो बंदा अपने ही देश में वो एक्ट किया है, भले वो विदेश में करे लेकिन माना जाएगा कि हमारे इंडिया में ही किया है। तो दोस्तों इसमें एक मैक्सिम है क्रिमेन ट्राहेड पर्सोनम। इसका मतलब है विच मीन्स क्राइम फॉलोज। अगर आप कोई क्राइम करते हो तो वो आपको फॉलो करेगा। आप जैसे ही अपनी टेरिटरी में आओगे तो आपको अरेस्ट करके उसकी पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 3 ये कहता है, अब हम पढ़ लेते हैं। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। Section 4 को देखते हैं अब। Extension of code to extra territorial offence। Extension of code, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अपनी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके बाहर भी आप किस तरीके से एप्लीकेबल कर सकते हो इसको। तो इसके 3 क्लॉज हैं दोस्तों। एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी इंडियन सिटीज़न जो है, चाहे वो ऑफेंस अपने देश में करे या फिर अपने टेरिटरी के बाहर जाकर कोई ऑफेंस करे, तो उस पर भी ये कोड एप्लीकेबल होता है। एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या शिप पर कोई भी पर्सन, यहाँ पे एनी पर्सन की बात हो रही है, कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उस पर भी ये कोड एप्लीकेबल होगा। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। कंप्यूटर रिसोर्सेज जो लोकेटेड है इंडिया में, विदेश में कोई पर्सन बैठा है, हमारे इंडियन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, टारगेट कर रहा है, हैक कर रहा है ऑफेंस करने के लिए, ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो ये कोड एप्लीकेबल होगा। अब हम सेक्शन जब 4 पढ़ते हैं तो उसके साथ हम सेक्शन 188 ऑफ CRPC भी पढ़ते हैं, क्योंकि वो ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया के बारे में है। सेक्शन 2 में कुछ एग्जेम्पशंस हैं कि हर व्यक्ति को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, स्पेशल लॉज में आ जाए, ठीक है, जिन पे आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन सॉवरनर होते हैं, डिप्लोमेंट्स होते हैं, एलियन एनिमीज़ होते हैं, फॉरेन आर्मीज़ होते हैं, या फिर वॉरशिप्स होते हैं, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स होते हैं, तो इन सब पे हम नहीं कर सकते।